हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम क्लासेस। केम क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ रिडक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात किया था। उसके बाद हमने थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा था। दोस्तों, उस टॉपिक का अभी दो हेडिंग हमारा बाकी है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एंड कंप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। दोस्तों, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? इसमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। तो सेम सबस्टेंस अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लिख सकते हो इन दिस रिएक्शन सेम सबस्टेंस undergoes oxidation। सेम सबस्टेंस, इस रिएक्शन में सेम सबस्टेंस अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। ठीक है, यहाँ साइमल्टेनियस लिख दो। मतलब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जिसमें सेम सबस्टेंस एक ही साथ साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन भी करे और रिडक्शन भी करे। ठीक है, एंड अगर ऐसा हो रहा हो तो हम उसको डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहेंगे, और जो सबस्टेंस ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? द सबस्टेंस इज सेड टू बी डिसप्रोपोर्शनेट। ठीक है, आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा। वह रिएक्शन जिसमें सेम सबस्टेंस साथ ही साथ ऑक्सीडेशन भी कर रहा हो और रिडक्शन भी कर रहा हो, मतलब एक टाइम पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करे और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करे। इस रिएक्शन में सेम सबस्टेंस साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन भी करे एज वेल एज रिडक्शन भी करे, और वह सबस्टेंस को हम कह सकते हैं कि वो डिसप्रोपोर्शनेट हो गया है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम देखेंगे दोस्तों। इसका एग्जांपल क्या है? सबसे पहला P4 प्लस NaOH, जब हम इसका इसके साथ रिएक्शन कराते हैं क्या बनता है? फास्फीन बनता है प्लस NaH2PO2 बनता है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है क्योंकि एलिमेंटल स्टेट है। यहाँ पे हाइड्रोजन पे एक पे प्लस तो 3 है, 3 प्लस इसमें 3 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1। मैंने आपको निकालना बताया, +1 +2 +6 मान लो -4, 2 + 1 3 -4 क्या आ जाएगा? +1। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। तो आप देखिए ना, यहाँ से क्या हो रहा है? 0 से -3 मतलब रिडक्शन। क्यों रिडक्शन? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया। ठीक है, और यहाँ से अगर हम यहाँ देखें तो 0 से +1 मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। अब दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे, मतलब ये रिएक्शन कौन सा हुआ? डिसप्रोपोर्शनेशन। कैसे? सेम स्पीशीज एक ही साथ रिडक्शन भी कर रहा है और एज वेल एज ऑक्सीडेशन भी कर रहा है। ये रिएक्शन कौन सा हुआ? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और एक प्रकार का क्या होता है? एक प्रकार का हमारा रिडक्स रिएक्शन ही है। कैसे? क्योंकि रिडक्स रिएक्शन का डिफिनेशन क्या होता है कि वह रिएक्शन जिसमें साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन भी चल रहा हो और रिडक्शन भी चल रहा हो, वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हो, वह रिएक्शन कौन सा कहलाता है दोस्तों? रिडक्स रिएक्शन। और रिडक्स रिएक्शन का कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर हम इसके अगले एग्जांपल की बात करें तो क्या होता है? I2 प्लस KOH मिलकर क्या बनाएंगे? Ki प्लस KOI प्लस वाटर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एलिमेंटल स्टेट में मैंने बताया किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे
ये अल्कली मेटल्स +1 तो इसका -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, इसका +1 इसका -2, क्या आ जाएगा -1, तो इसका क्या आ जाएगा +1। ठीक है, कैसे 1 प्लस -2 प्लस एक्स इक्वल टू 0, 1 -2 प्लस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा +1, तो इसका आयोडीन का क्या आ जाएगा यहाँ पे +1। ठीक है, तो दोस्तों इसको अब देखिएगा, 0 से -1 क्या हुआ दोस्तों, रिडक्शन हो रहा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 से घट के -1 हो गई, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे रिडक्शन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर सर डिक्रीज कर गई। यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों 0 से +1 मतलब क्या हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर हो क्या हो गई बढ़ गई, तो सेम स्पेसिस ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, सेम स्पेसिस रिडक्शन भी कर रहा है, मतलब एक ही स्पेसिस अगर हम देखें यहाँ से यहाँ जाने पर रिडक्शन कर रहा है और यहाँ से यहाँ जाने पर ऑक्सीडेशन, सेम स्पेसिस साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों कर रहा है, तो ये भी क्या कौन सा रिएक्शन हुआ डिसप्रोपोर्शनेशन। अगर मैं पूछे इसमें कौन सा स्पेसिस है जो डिसप्रोपोर्शनेट कर रहा है, आप बताओगे सर आयोडीन। ठीक है, इसका हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे, अगला एग्जाम्पल इसका दोस्तों अगला एग्जाम्पल क्या रहेगा, आप इसको 2-3 बार पढ़ ले जाओगे आपको आइडिया हो जाएगा। कंपटीशन एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि 4 रिएक्शन दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, अगर आपको कंसेप्ट के बारे में आइडिया रहेगा तो आप हम आसानी से कर ले जाओगे। अगला एग्जाम्पल आप देख सकते हो S8 + NaOH, जब आप इसका रिएक्शन कराओगे दोस्तों क्या बनता है सोडियम सल्फाइड Na2S प्लस Na2S2O3 प्लस क्या बनेगा वाटर बनता है। ठीक है, ऐसे अगर हम अगला एग्जांपल देखें क्या बनेगा, कैसे देखिए H2O2 प्लस H2O2 कितने हैं 2 मोल है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे -1 आप लोग सर कैसे कर दिए दोस्तों, मैं स्टार्टिंग क्लास में बताया था कि जो पर ऑक्साइड मैंने अलग अलग एग्जांपल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताया था, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बताया था H2O जब भी बताया था कि इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आता है, ऑक्सीजन क्या आता है, ये क्या पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का -1 होता है। अगर यहाँ पे क्या है -2 है, तो यहाँ से यहाँ अगर हम देखें दोस्तों -1 से -2 एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो यहाँ पे क्या होता है -1 से -2 ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, मतलब क्या हुआ रिडक्शन। और अगर यहाँ -1 से अगर देखें दोस्तों यहाँ पे 0 मतलब ऑक्सीडेशन -1 से होकर 0 हो जा रहा है, मतलब बढ़ जा रहा है, तो क्या हुआ ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो ये भी क्या है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर मैं पूछूं इस रिएक्शन में कौन स्पेसिस है जो डिसप्रोपोर्शनेट कर रहा है, आप कहोगे सर H2O2, क्योंकि -1 से यहाँ पे -2 रिडक्शन कर रहा है और साथ ही साथ यहाँ से यहाँ जाने पे ऑक्सीडेशन भी कर रहा है। इसका अगर हम अगला एग्जांपल देखें दोस्तों क्लोरीन प्लस NaOH क्या बनाएगा NaCl बनाता है, NaClO3 बनाता है और वाटर बनाता है। ठीक है, यहाँ क्लोरीन कितना है 6, 5 क्लोरीन एक 6 क्लोरीन, Na क्या है 6 है, 5 यहाँ एक यहाँ 6 हो गया। ऑक्सीजन कितना है 6 है, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, हाइड्रोजन क्या है 6 है, 3 2 6। तो ए भी क्या है डिसप्रोपोर्शनेशन, कैसे 0 में है यहाँ -1 में है, तो यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है रिडक्शन सर, क्या हो रहा है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर सर डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ से यहाँ जाने में क्या होगा +5 होगा सर ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है दोस्तों इंक्रीज कर रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि क्लोरीन ऑक्सीडेशन भी कर रहा है साथ ही साथ रिडक्शन भी कर रहा है, तो ये भी कौन सा रिएक्शन हुआ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब अगर मैं पूछूं इस रिएक्शन में वो कौन सा स्पेसिस है जो डिसप्रोपोर्शनेट कर रहा है, आप कहोगे सर क्लोरीन। ठीक है, ये था हमारा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आप यहां लिख सकते हो दिस रिएक्शन इज आल्सो ए रिडक्स रिएक्शन। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे दोस्तों
अब इसी से मिलता जुलता एक रिएक्शन आता है कंप्रोपर्सिनेशन रिएक्शन। ये डिसप्रोपोर्शनेशन था, वो कंप्रोपोर्शन रिएक्शन है। कंप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन आप कैसे पढ़ोगे? सबसे पहले आप ये जान लो, ये जो रिएक्शन है रिवर्स होता है किसका? दिस रिएक्शन इज, ये रिएक्शन क्या होता है? रिवर्स होता है किसका? रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये जो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हमने पढ़ा, उसका एक क्या होता है? रिवर्स होता है। दिस रिएक्शन इज ए रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद इस रिएक्शन की खास बात क्या है? आप ये लिख सकते हो, इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है? सेम एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होता है। सेम एलिमेंट प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होता है? अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होता है। किसके बीच? रिएक्टेंट के बीच। एंड जो प्रोडक्ट होगा, एंड ऑक्सीडेशन, ओएस का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कहाँ लाई करता है? इंटरमीडिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो कंप्रोपर्सिनेशन रिएक्शन होता है वो एक प्रकार का रिवर्स होता है किसके? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। इसमें क्या होता है? रिएक्टेंट जो होते हैं, इसमें दो रिएक्टेंट होते हैं मान लीजिए, तो दो रिएक्टेंट में सेम एलिमेंट होगा लेकिन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में। वो मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, उस प्रोडक्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो रिएक्टेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच क्या होगा? इंटरमीडिएट करेगा। जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन है, क्या बनाएगा? सल्फर प्लस वाटर। यहाँ क्या है? -2, यहाँ क्या है? +4। यहाँ पे क्या फ्री स्टेट है? 0 है। ठीक है, अगर आप देखो ध्यान से दोस्तों, यहाँ से यहाँ जाने पे -2 से 0, मतलब जो H2S है, यहाँ से यहाँ जाने क्या हो रहा है? H2S का जो सल्फर है रेड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। -2 से 0 मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ से यहाँ जाने पे क्या हो रहा है? घट रहा है। +4 से 0 मतलब घट रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। आप समझ पा रहे हो? मतलब आप ये कह सकते हो, ये उसका उल्टा होता है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता था? दो लोग मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, लेकिन यह दो लोग कंबाइन करके, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या था? एक सिंगल कंपाउंड था, वो दो में डिकम्पोज रहा, डिकम्पोज नहीं बोलोगे, उसमें सिंगल प्रोडक्ट दो में जा रहा था। ठीक है, दो स्पेसिस में जा रहा था, लेकिन इसमें दो स्पेसिस मिल करके सिंगल बना रहे हैं। उसका रिवर्स हुआ नहीं। उसमें क्या था? दो लोग मिल करके, उसमें जैसे उसमें क्या था? एक सिंगल प्रोडक्ट अकेला था, वो क्या रहा था? दो में जा रहा था, लेकिन इसमें दो लोग मिल करके सिंगल जा रहे हैं। ठीक है, मतलब रिवर्स प्रोसेस होता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। इसमें सेम एलिमेंट रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट है। देखिए, सल्फर और सल्फर सेम एलिमेंट है, लेकिन रिएक्टेंट के बीच में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हुए, -2 +4। और जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें जो प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है, इन रिएक्टेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच क्या कर रहा है? इंटरमीडिएट कर रहा है। दोस्तों, जो 0 है वो माइनस और +4 के बीच में ही तो आएगा। 0 इनके बीच में आ रहा है। ठीक है, मतलब आपको कंप्रोपोर्शनेशन ये सब समझ में आ गया। अंतर क्या है इसमें? इसमें दो लोग मिलकर के सिंगल बना रहे हैं, जबकि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में सिंगल था, वो दो में जा रहा था। ठीक है, अगला एग्जांपल देखेंगे। ये तो हो गया हमारा कंप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बस एक छोटा सा और आपको बता दूं, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त होता है। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा ClO, ये क्या है? ऑक्सो एनायंस है। ClO2 माइनस
ClO3 माइनस, ClO4 माइनस। तो आप देखोगे जो ए वाला है इसमें क्लोरीन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में +7 में है, और मैं बताया था क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से +7 तक लाई करता है, ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इसलिए डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं दिखाता है। आप लिख सकते हो ClO4 माइनस डजंट डिस्प्रोपोर्शनेट, मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करता। क्या नहीं करता? डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करता, बिकॉज इट इज इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। बाकी और लोग दिखाते हैं, जैसे ClO माइनस है, ये क्या करेगा? ClO3 माइनस बनाएगा। ऐसे ClO2 माइनस है, वो क्या बनाएगा? ClO3 माइनस Cl। और जो ClO3 माइनस है वो क्या होता है? Cl माइनस ClO4 माइनस में क्या होता है? ठीक है, मतलब ClO4 डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करता है। कोई पूछेगा क्यों, आप कह देना कि सर ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में इसलिए नहीं करता है। बाकी और जो ऑक्सीजन है ए तीनों डिस्प्रोपोर्शनेट करते हैं। क्या करते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेट। देखिए यहाँ से यहाँ जा रहा है, जैसे ए भी बना रहा है, ए भी बना रहा है, यहाँ क्या है? +5 में है, समझ पा रहे हो? यहाँ +1 में है, +1 से -1, +1 से +5, मतलब ऑक्सीडेशन घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है। ऐसे यहाँ भी देख लो, यहाँ भी देख लो, मतलब ये तीनों डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखा रहे हैं, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं। बाकी ये नहीं करता, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। क्वेश्चन में आ गया इन चारों में से कौन सा स्पीशीज है जो डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करता है? आप बता दो कि सर ये नहीं करता। ठीक है, होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।